राधे राधे एवरीवन, आप सभी लोगों को तुलसी विवाह की बहुत बहुत बधाई। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि तुलसी विवाह हम कैसे करा सकते हैं बिना पंडित जी के। घर पर ही हम बहुत ही आसानी से हम तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत ही सरल विधि बताने वाली हूँ और आप लोग देखिएगा लास्ट तक, तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले तुलसी विवाह कराने के लिए हमें तुलसी माता की पौधा चाहिए होगी। तो तुलसी माता की पौधा देखिए ना ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा छोटी होनी चाहिए। आप ऐसा तुलसी जी का पौधा लीजिएगा जिसमें मंजरी आई हुई हो। तो आपको वो तुलसी जी का पौधा लेना है और रामा या श्यामा कोई भी तुलसी जी का पौधा चलेगा, तो आप कोई भी ले सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि उसमें मंजरी आई हुई हो और बहुत ही ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा छोटी होनी चाहिए। अब देखिए, विष्णु भगवान जी के साथ विवाह संपन्न कराते हैं। तो तुलसी जी का विवाह शालिग्राम भगवान जी के साथ होता है। आपके पास शालिग्राम भगवान जी नहीं है तो आप विष्णु भगवान जी की फ़ोटो या तस्वीर ले सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने विष्णु भगवान जी की फ़ोटो ले ली है। अगर आपके पास शालिग्राम भगवान जी हो तो आप यहाँ पर शालिग्राम भगवान जी को स्थापित कर सकते हैं। एक चौकी या पटरा आपको बिछा लेना है जिस पर हम विवाह संपन्न कराएंगे और उस पर चुन्नी बिछा लेना है इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने लिया है। इसी तरीके से बगल में रख देंगे और तुलसी मैया का जब हम पौधा लेंगे तो बहुत ही अच्छे से गमले को साफ करके हम लेंगे। अब यहाँ पर मैंने अच्छे से बिछा दिया है, सब चीज़ कर दिया है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास शालिग्राम भगवान जी हो तो आप शालिग्राम भगवान जी के साथ ही विवाह रचाएं। अगर नहीं हो तब आप विष्णु भगवान जी की फ़ोटो लीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पर कलश की स्थापना करेंगे। तो कलश की स्थापना करने के लिए यहाँ पर कलश ले लिया है मैंने। स्वास्तिक का चिन्ह कलश पर जरूर बनाए, बहुत ही शुभ माना जाता है विवाह के कार्यों में या फिर कोई भी शुभ कार्य में। इस तरीके से मैंने रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बना दिया है। यहाँ पर एक सिक्का और एक सुपारी, एक हल्दी की गांठ यहाँ पर हमें डालना है पानी में। पानी जो मैंने लिया है वो गंगा जल और शुद्ध जल दोनों को मिक्स करके लिया है। अब कलश के ऊपर रखने के लिए इस तरीके से आपको मिट्टी के बर्तन मिल जाए तो आप वो ले लीजिएगा, या फिर पीतल के प्लेट हो देखिए इस तरीके से, तो आप ये ले लीजिएगा। आपको दोनों में से जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। तो अब देखिए, देवउठनी एकादशी है तो एकादशी में चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आप यहाँ पर कोई भी अनाज प्लेट में भर कर ले सकते हैं। चना का दाल ले सकते हैं, जौ बाजरा या गेहूँ आप अनाज इसमें भर सकते हैं। तो ये मैंने प्लेट में भर लिया है। तो इसी से हम कलश की स्थापना करेंगे। तो इसको हम पहले साइड में रख देते हैं। कलश की स्थापना करने के लिए आपको आम के पत्ते या फिर अशोके के पत्ते की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये देखिए, मैंने आम के पत्ते ले लिए हैं, 6 पत्ते लिए हैं और इस पर आपको रोली हल्दी से इस तरीके से ना तिलक कर देना है। आपके अशोके के पत्ते मिल जाए तो आप वो ले लीजिएगा। अब थोड़े से तिल देकर हम यहाँ पर कलश की स्थापना करेंगे, क्योंकि चावल का उपयोग हमें नहीं करना है एकादशी के दिन पर। और इस तरीके से इसमें हम पत्ते को रख देंगे, अच्छे तरीके से सजा देंगे और प्लेट को यहाँ पर हम रख देंगे। यहाँ पर मैंने एक दिया प्रज्वलित करके इस तरीके से रख दिया है और ये कलश की स्थापना हो गई। तो कलश की स्थापना फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे से आपको करनी है। थोड़े से तिल देकर यहाँ हम गणेश भगवान जी को विराजमान करेंगे। आपके पास गणेश जी की मूर्ति हो तो आप वो ले लीजिएगा, नहीं हो तो सुपारी के रूप में आपको विराजमान कर देना है। अब गंगा जल लेकर थोड़ा सा हमें फूल से इस तरीके से ना भाव रूप से स्नान करा देना है। तुलसी मैया को, विष्णु भगवान जी को, कलश, चौकी जो भी है यहाँ पर सभी को इस तरीके से ना पानी के छींटे लगा देने हैं। स्थान भी पवित्र हो जाएगा और हमने भाव रूप से स्नान भी करा दिया। विष्णु भगवान जी को हम वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित करेंगे। यहाँ कलावा को हम मौली भी बोलते हैं, आप वो ले लीजिएगा। आप फूलों की माला भी ले सकते हैं। और यहाँ गणेश भगवान जी को भी मैंने वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पण कर दिया है। विष्णु भगवान जी को हम चंदन का तिलक कर देंगे, गणेश भगवान जी को तिलक कर देंगे, चंदन, रोली सभी को हम यहाँ पर तिलक कर देंगे। अब देखिए, तुलसी मैया के लिए आप चुन्नी ले सकते हैं। चुन्नी आप तुलसी मैया को उड़ा सकते हैं या फिर आप गमले में बांध भी सकते हैं। आप 2 चुन्नी भी ले सकते हैं या फिर 1 चुन्नी भी ले सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से ना गमले में बांध दिया है। अब देखिए, यहाँ आपको हल्दी का पेस्ट लेना, मतलब सूखी हल्दी है, आप हल्दी को पीस कर भी ले सकते हैं या फिर रेडीमेड हल्दी है तो उसमें दूध या पानी मिलाकर पेस्ट बना लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने हल्दी और मेहंदी दोनों एक साथ ही इसमें पीस करके ले लिया है। मेहंदी का पत्ता था और हल्दी की गांठ थी तो मैंने दोनों को ना मिक्स कर लिया है। 5 या 6 पत्ती में आपको लगाना है, टहनियों में लगानी है। मेहंदी की कुप्पी हो आप तो वो भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से ना हमें मेहंदी और हल्दी की रस्म कर लेनी है। मेहंदी और हल्दी दोनों लगा देनी है। थोड़ी सी विष्णु भगवान जी को भी हम तिलक कर देंगे, तो इस तरीके से हल्दी की रस्म हो जाएगी और मेहंदी की रस्म भी हो जाएगी।
थोड़े से तिल हम देकर देखिए विष्णु भगवान जी के सामने इस तरीके से अर्पित करेंगे, क्योंकि एकादशी पर तिल का बहुत ही महत्व होता है, तो आप तिल जरूर चढ़ाइएगा। और यहाँ पर अब आप बहुत ही सुंदर सुंदर फूल यहाँ पर भगवान जी को चढ़ा सकते हैं। कोई भी फूल आप ले सकते हैं, यहाँ पर लाल फूल मिल जाए तो और भी अच्छा है, नहीं तो ये देखिए मैंने गेंदे का फूल चढ़ाया है। आप चौकी पर सजा भी सकते हैं गेंदे के फूल से। तुलसी मैया को भी हम अर्पण कर देंगे फूल। यहाँ पर आप कोई भी फूल ले सकते हैं, आर्टिफिशियल फूल हो तो आप यहाँ पर चारों तरफ से सजा सकते हैं। तुलसी मैया को देखिए हम चूड़ी पहना देंगे। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर आप रंगोली भी बना सकते थे। तुलसी मैया का विवाह रचा रहे हैं तो चारों तरफ रंगोली भी बना सकते हैं अपने मनपसंद आकार। और देखिए गन्ने का मंडप भी यहाँ पर बनाया जाता है। तो मैं आप लोगों के साथ बहुत ही सरल विधि शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग घर पर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं कम खर्चे में। तो मैंने आपको बता दिया है, आप जैसा चाहें आप वैसा कर सकते हैं। आप यहाँ पर रंगोली भी बना सकते हैं और गन्ने से मंडप भी बना सकते हैं। गन्ने से मंडप नहीं बनाना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं ना कि साइड में एक तुलसी मैया की तरफ एक गन्ना और चौकी के पीछे एक गन्ना आप इस तरीके से ना साइड में रख दीजिए, उसको भी मंडप ही माना जाता है। अब देखिए हम भोग यहाँ पर चढ़ा देंगे। तो विष्णु भगवान जी को जब भी आप भोग चढ़ाएं तो तुलसी दल जरूर डालें। बिना तुलसी दल के भगवान भोग ग्रहण नहीं करते हैं विष्णु भगवान जी। अब तुलसी मैया को हम देखिए श्रृंगार अर्पण करेंगे। यहाँ पर आप 5-6 श्रृंगार अर्पण कर सकते हैं या फिर आप 16 श्रृंगार भी अर्पण कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप जितने भी श्रृंगार अर्पण करें उसमें बिछुए जरूर होने चाहिए। बिछुए सुहागन का प्रतीक माना जाता है, तो बिछुए आपको जरूर ही लेने हैं। और ये हम अर्पित कर देंगे। तो ये हम चौकी पर ही रख देंगे इस तरीके से, तो ये अर्पण हो जाएगा। और अब हम तुलसी मैया का देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से पूजन करेंगे। तो सबसे पहले 1 लोटा जल आपको यहाँ रख लेना है। अब देखिए आपको ना थोड़ी सी दक्षिणा भी जरूर रखनी है पूजा में, क्योंकि हम कोई भी पूजा करते हैं तो दक्षिणा हमें जरूर रखनी चाहिए। और यहाँ तो हम विवाह ही रचा रहे हैं तो थोड़ी सी आपको दक्षिणा भी ले लेनी है। और यहाँ पर देखिए थोड़ी सी प्रसाद ले लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पर मिश्री बादाम ले सकते हैं। आप तुलसी मैया का विवाह रचा रहे हैं तो आप मिठाई ले सकते हैं, कोई पकवान बनाए हो वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। आप जो भी लेना चाहते हैं मिष्ठान में आप वो ले सकते हैं। यहाँ मैंने एक दीप प्रज्वलित करके रख दिया है। कोई भी पूजा करते हैं हम तो सबसे पहले दीप प्रज्वलन करते हैं ताकि ये हमारी पूजा की साक्षी होती है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम गठबंधन कर देंगे। गठबंधन करने के लिए ना मैंने मौली लिया है, कलावा, तो वो हम इस तरीके से माता रानी के चुन्नी में बांध देंगे और इस तरीके से विष्णु भगवान जी के ऊपर रख देंगे। तो ये हमारा गठबंधन हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पर अलग से चुन्नी और विष्णु भगवान जी के लिए अलग से एक कपड़ा ले सकते हैं और गठबंधन कर सकते हैं। वरमाला की रस्म कर लेंगे। यहाँ पर हम तो देखिए मौली कलावा जो होता है वही उसी का मैंने यहाँ पर माला बना ली है। आप चाहे तो फूलों की माला ले सकते हैं या फिर आर्टिफिशियल माला ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम विष्णु भगवान जी से छुआ करके तुलसी मैया जी को और विष्णु भगवान जी को इस तरीके से ना हम पहना देंगे। तो ये हमारी वरमाला की रस्म पूरी हो जाएगी। तो मैंने साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको सारी बातें बताती हुई चली है। और यहाँ पर हम एक फूल ले लेंगे फ्रेंड्स और इस तरीके से ना हम फेरे लगवा लेंगे 7 बार। फूल या फिर आप नारियल से भी फेरे लगवा सकते हैं। अगर आपके घर में पुरुष हैं तो आप शालिग्राम भगवान जी हो शालिग्राम भगवान जी, नहीं तो विष्णु भगवान जी का फोटो लेकर पुरुष और तुलसी मैया का पौधा लेकर स्त्री फेरे लगवा सकते हैं। अगर गमला ज़्यादा भारी हो तो आप ऐसे लगवा सकते हैं। ऐसे भी 7 फेरे माने जाते हैं। फेरों का रस्म हो गया। अब देखिए मंगलसूत्र की रस्म कर लेते हैं। तो मैंने मौली का ही इस तरीके से मंगलसूत्र बना लिया है। भगवान विष्णु जी से छुआ करके हम ये मंगलसूत्र भी यहाँ पर हम इनको पहना देंगे। तो ये रस्म भी हो गई। अब हम देखिए सिंदूर दान की रस्म करेंगे। चांदी का सिक्का आप ले सकते हैं या फिर नॉर्मल सिक्का है वो आप ले सकते हैं। और इस तरीके से ना विष्णु भगवान जी से छुआ करके हम देखिए टहनी में या फिर पत्ती में इस तरीके से सिंदूर दान कर देंगे। तो ये हमारी सिंदूर दान की रस्म भी पूरी हो गई। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से ना बहुत ही सरल विधि से आप यहाँ पर तुलसी विवाह कर सकते हैं। हाथ जोड़कर हम प्रार्थना कर लेंगे कि पूजा में रही कुछ भी गलती हो गई हो क्षमा कीजिएगा और मैंने विवाह रचाया है वो स्वीकार कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर ना हम कन्यादान करते हैं। तो कन्यादान करने के लिए आपको थोड़ी सी दक्षिणा और हाथ में फूल ले लेने हैं। और यहाँ पर हमें बोलने हैं कि हे विष्णु भगवान जी, मैंने अपने तुलसी मैया का विवाह रचाया है तो हमारी तुलसी विवाह स्वीकार कीजिएगा और कुछ भी अगर पूजा में भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। इस तरीके से आपको बोल देना है और फूल यहाँ पर रख देना है। तो जैसा कि मैंने फ्रेंड्स बताया था, आप मीठे में कुछ भी ले सकते हैं, लड्डू, मिठाई, मिष्ठान कुछ भी ले सकते हैं, वो आप चढ़ा दीजिएगा।
अब देखिए बात आती है अब दान करने की, तो आप यहाँ पर तुलसी मैया के साथ साथ में ये बर्तन दान कर सकते हैं। कम से कम आप 5 बर्तन ज़रूर दान करिएगा। 5 बर्तन के साथ साथ आप सोने चांदी या फिर जितने भी चाहें आप वो दान कर सकते हैं। साड़ी और साड़ी पर कुछ दक्षिणा ले लीजिएगा, साड़ी भी आप दान कीजिएगा। और विष्णु भगवान जी के लिए आप शर्ट पैंट के कपड़े ले सकते हैं, धोती ले सकते हैं, ये सब आप ले सकते हैं और दान कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हो गई फ्रेंड्स, हम दान कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर जो भी आपने भोग चढ़ाया है, तो ये तुलसी विवाह हमारी पूरी हो गई है। लास्ट में आप क्या करिएगा, आरती कर लीजिएगा। तो इस तरीके से बहुत ही भावपूर्वक प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे। और आरती करने के बाद हम थोड़े से जल लेकर हाथ में बार देंगे। तो उससे पहले ना आपको कथा सुन लेनी है। तो देखिए तुलसी विवाह की कथा सुन लेनी है। आप अगर तुलसी विवाह करा रहे हैं तो भी सुनिएगा, नहीं करा रहे फ्रेंड्स तो भी सुनिएगा। कथा आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी अलग से, तो आप जाकर देख लीजिएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी कथा कहने लगूंगी तो कथा सुनने के बाद ये फूल यहीं पर रख देंगे। तो इस तरीके से फिर तुलसी विवाह हमारी पूर्ण हो जाती है। लास्ट में हम हाथ जोड़कर भगवान से क्षमा याचना कर लेंगे कि कुछ भी अगर भूल चूक हो गई हो पूजा में विवाह में तो क्षमा कीजिएगा। और इस तरीके से कहने के बाद हम आशीर्वाद ले लेंगे, तुलसी मैया का आशीर्वाद ले लेंगे, विष्णु भगवान जी का आशीर्वाद ले लेंगे। और फिर देखिए हमारे अपने जीवन में कम से कम एक बार तुलसी विवाह जरूर ही कराना चाहिए। बहुत ही शुभ मांगलिक होता है और हमारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। अब देखिए यहाँ पर ये जो आपने लिया है बर्तन, ये सब तुलसी मैया के साथ ही चली जाएगी। और देखिए अगर आपके घर में शालिग्राम भगवान जी हैं, मतलब आपने घर में ही शालिग्राम भगवान जी के साथ विवाह रचाया है, तो तुलसी मैया और शालिग्राम भगवान जी आपके साथ ही रह जाएंगे। और अगर आपने किसी रिश्तेदार नाते में से शालिग्राम भगवान जी को लाया है और तुलसी विवाह रचाया है, तो ये सारी तुलसी मैया और शालिग्राम भगवान जी के साथ साथ जो भी आपने दक्षिणा और दान किया है, सारी बर्तन सारी ये उनके यहाँ चली जाएगी जिनके यहाँ से आपने शालिग्राम भगवान जी लाया है। और अगर आपके घर में, मतलब आप ही के घर में शालिग्राम भगवान जी हैं या फिर विष्णु भगवान जी की फ़ोटो है आप ही के घर में, अपने आप ही के घर में रचाया है, तो आप क्या करिएगा, आपके घर में तुलसी मैया जी रह जाएंगी, विष्णु भगवान जी का फ़ोटो रह जाएगा, लेकिन जो आपने बर्तन और साड़ी जो भी आपने दान की है वो सारी आप पंडित जी को दे दीजिएगा या फिर किसी गरीब कन्या के विवाह में आप दान कर दीजिएगा। इन सारी वस्तुओं का हमें दान करना होता है। तो फिर आई होप आपको कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा, मैंने आपको सारी बातें बता दी है। और ये जो चौकी आपने लगाई है, तो वो चौकी तुलसी विवाह आपने आज कराया है तो वो कल उठेगा, चौकी आप कल हटाइएगा। और जो भी श्रृंगार की सामानें हैं, सारी बर्तन सारे आप दान कर दीजिएगा। और ये जो भोग चढ़ाया है आपने, ये सारे सदस्यों में बांट दीजिएगा, सारे सदस्यों में मिलकर आपको खाना है ये सब प्रसाद। फ्रेंड्स तुलसी जी का विवाह आप देवउठनी एकादशी से लेकर कार्तिक की पूर्णिमा तक विवाह रचा सकते हैं। तो देखिए देवउठनी एकादशी से ही तुलसी विवाह शुरू हो जाता है, तो आपको जब छुट्टी मिले कार्तिक पूर्णिमा तक आप विवाह रचा सकते हैं। हमें एक बार तुलसी विवाह फ्रेंड्स ज़रूर ही करानी चाहिए, बहुत ही हमें अच्छा फल मिलता है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स थोड़ी सी भी वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही हो तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय तुलसी मैया, राधे राधे।